क्या आपको भी थोड़ी सी चलने पर थकावट या कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है? बार बार प्यास लगती है और बार बार पेशाब लगती है और आंखों के नीचे काला घेरा घेर रहा है, डार्क सर्कल हो रहा है, तो आपको परेशान होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं मनोज गुप्ता, आपका योग गुरु। आज का विषय है डायबिटीज, मधुमेह, शर्करा, चीनी रोग। ये सभी नामों से जाना जाता है। इस बीमारी के लक्षण क्या होने चाहिए और इसकी समाधान कैसे करेंगे, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको थोड़ी सी चलने पर कमजोरी या आलस की संभावना लग रही है, कमजोरी का एहसास हो रहा है, बार बार पानी प्यास लग रही है और बार बार पेशाब लग रही है, और खास करके एक इंडिकेटर है, आपके आंखों की चारों तरफ काले रंग का घेरा आ रहा है, तो सावधान हो जाइए। ये आपका शुगर लेवल बढ़ने का संकेत है। तो हम इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा क्यों बढ़ती है। तो पहला है हमारी खान पान। अगर आप खान पान में शुगर अर्थात मीठा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो धीरे धीरे कुछ लंबे समय पर आपकी ब्लड लेवल की शर्करा बढ़ जाएगी। अगर आपका पैनक्रियाज सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपके शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है और आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो हम अपने शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ाएंगे तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो जो इंसुलिन है आपके पैनक्रियाज से ही एक्टिव होता है, तो हमारा पैनक्रियाज कमजोर पड़ेगा तो निश्चित रूप से आप शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। तो कुछ विशेष और कुछ प्रमुख आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम इसे कारगर रूप से कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। तो कौन से आसन और प्राणायाम है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले हमारा खान पान क्या होना चाहिए। भोजन में रस जो होता है, मीठा और खट्टा का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, पर लेकिन उसमें जो कसाव है, तीखापन है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें भोजन में कसाव टाइप के जो भी रस है उसका इस्तेमाल करना है, जैसे टमाटर, आंवला, करेला, कड़वा है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेला का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस सब का जूस बनाकर आप पी सकते हैं। जामुन का इस्तेमाल कीजिए और उसकी गुठलियों का बीज का पाउडर बना करके सुबह प्रातःकाल 1 चम्मच खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा। और जो मैं आपको ये आसन और प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे कर लेते हैं, जो व्यक्ति इंसुलिन लेते हैं उनका इंसुलिन लेना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो आप इन अभ्यासों के माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं। दवा की बात करें तो पतंजलि में मधुनाशिनी वटी एक दवा है जो अपने नजदीकी वैद्य या डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं योगाभ्यास की। आइए बात करते हैं हम मंडूक आसन कैसे करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे।
हमने पहले बताया भी है कि वज्रासन कैसे बैठते हैं, तो एक बार फिर से पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग पैर को इस प्रकार करते हैं जो कि गलत है। पैरों को पीछे करेंगे, एड़ी पर बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं वज्रासन। इस अवस्था में बैठकर मंडूकासन हम करेंगे। आप ये देखेंगे दोनों हाथ का अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं, ये गलत है। आपका इन साइड और ये यान साइड, पिछला भाग जो है ऊपर रहेगा, अंगूठा अंदर है। फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, मुट्ठी बंद। इस प्रकार नाभि पर रखते हैं, श्वास अंदर भर के श्वास छोड़ देते हैं और आगे झुकते हैं। सामने देखेंगे, श्वास भरते हुए वापस कम से कम 5 बार अवश्य करें। यहाँ आपकी जो पैनक्रियाज है वो दबेगा और वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे इंसुलिन लेवल बनना बढ़ेगा आपका। और इंसुलिन जब बनेगा तो शुगर का जो लेवल है घटेगा, कंट्रोल भी हो जाएगा। कम से कम 5 बार श्वास छोड़ते हैं, आगे झुकते हैं, सामने देखते हैं। श्वास भरते हुए वापस। मंडूकासन का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास इसका है बायां हाथ का, ये बीच का पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये नाभि पर, दाहिना हाथ इसके ऊपर। फिर उसी अवस्था में श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते हैं, सामने देखेंगे, वापस। ये 2 अवस्थाएं हैं मंडूकासन की। और हर एक स्टेप को जब आगे झुकते हैं तो 15 से 20 मिनट जरूर रुकने की कोशिश करें। और इसकी अभ्यास जब धीरे धीरे होते रहेगा तो आप इस पे हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे आसन की, वो है वक्रासन। तो कैसे करते हैं देखेंगे। पैर को सीधी खोल लेते हैं, एक पैर को मुड़ता है, मुड़ेगा, और इस प्रकार पीछे देखना है, आगे देखना नहीं है। आप इसमें पीछे देखेंगे। दूसरे साइड से भी एक पैर खुला हुआ है, दूसरा पैर मुड़ा हुआ। इस प्रकार से उठाएंगे दाहिना हाथ, जो पैर बाहर खुला हुआ है उस साइड की हाथ उठाएंगे, और जो मुड़ा हुआ पैर है इसके अपोजिट में ले जा करके इस पैर को पकड़ते हैं, पीछे की ओर देखते हैं। पांच अभ्यास दोनों साइड से करना है, जिससे आपकी पैनक्रियाज एक्टिव हो जाएगी और खास करके आपका मोटापा भी इससे कंट्रोल होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे अभ्यास, गौमुख आसन। दाहिना पैर सबसे पहले मोड़ते हैं और इसके एड़ी पर बैठ जाते हैं, और बायां पैर सामने। जो पैर ऊपर रहेगा, हमारा बायां पैर फिलहाल अभी ऊपर है, तो बायां हाथ ऊपर रहेगा और दाहिना हाथ पीछे से। इसमें पीछे साइड से लॉक लगता है इस प्रकार का, और कम से कम 1 मिनट बैठने की कोशिश जरूर करें, और दोनों पैरों से जरूर करें।
यह है गौमुख आसन। इससे अगर आपकी हाइड्रोसिल बढ़ रही है तो उसमें भी अद्भुत लाभ मिलता है और पेनक्रियाज पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाव पड़ता है, जिससे आपका पेनक्रियाज एक्टिव होगा। अब हम बात करेंगे पवन मुक्त आसन। इसमें भी जब आपके पेट पे दबाव पड़ेगा तो पेनक्रियाज एक्टिव होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले पीठ के बल सो जाते हैं। पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों से बारी बारी आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। श्वास छोड़ करके बाएं पैर को घुटने से नाक से सटाएंगे। 15 सेकेंड। दूसरे पैर से भी। पंद्रह सेकेंड तक 4-4 या 5-5 बार दोनों साइड से करेंगे। फिर दोनों पैर को एक साथ। यह है पवन मुक्त आसन। अगर इसे आप करते हैं तो आपकी गैस की समस्या के साथ साथ शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा। इसके बाद करेंगे पीठ के बल सोए रहेंगे नौका आसन। इसमें भी आपका पेनक्रियाज पेट पे ही दबाव पड़ेगा। दोनों हाथ जमीन पर, पैर को 30 से 40 डिग्री उठाएंगे और रुकेंगे 15 से 20 सेकेंड। पैर को मोड़ के वापस नौकासन। कम से कम 5 राउंड आपको ये लेना है। पैर मोड़कर वापस। फिर इसके बाद पादा नासिका अंगुष्ठ आसन। पादा नासिका, ये देखिए अंगुष्ठ आसन। इन तीनों के इस्तेमाल से इस आसन को करना है। फिर से पीठ के बल पर लेटते हैं। इस प्रकार की अवस्था में आएंगे। श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये था नंबर 6 पर पादा नासिका अंगुष्ठ आसन। 3 से 4 राउंड और कोशिश करेंगे 15 से 20 सेकेंड रुकने का। आपकी शुगर लेवल कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी पेट की चर्बी मोटापा को भी ये कम करता है। अब बात करते हैं हल आसन। तो कैसे करेंगे देखते हैं। नंबर 7, देखिए आप इधर से करेंगे। हम सर्वांगासन में सबसे पहले हो जाएंगे। ये सर्वांगासन। इसके बाद पैर सीधा पीछे की ओर जाएगा। अगर संभव है कर पाते हैं तो इसे जरूर करें। हल आसन, हल की आकृति में बनना ही हल आसन कहलाता है। ये थे आपके आसन जिसे आप करके अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये अद्भुत चमत्कार बहुत ही जल्द 1 से 2 दिनों में ही दिखाई देगा। और अब आपको लगेगा कि मेरी शुगर लेवल कंट्रोल हो गई है तो मैं इस आसन को छोड़ दूं। और जैसे ही आप इस आसन को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे फिर आपका शुगर लेवल बढ़ेगा और आप परेशान हो जाएंगे। आपको कमजोरी, बाकी जो समस्याएं होती थी वो आपका फिर से शुरू हो जाएगा।
इसलिए इन आसनों को कम से कम फिलहाल 1 महीना करना है और मंडूकासन को प्रतिदिन आपको करना पड़ेगा। अब बात करेंगे आसन का पैकेज के बाद प्राणायाम की। 3 प्रमुख प्राणायाम आपको निश्चित रूप से प्रतिदिन करने होंगे। भस्त्रिका, पहला है भस्त्रिका। लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, कम से कम 5 मिनट। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहता हो वो मध्यम गति से, और जिन्हें सिर्फ शुगर है, बीपी की समस्या नहीं है, तो थोड़ा तीव्र कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट जरूर करें। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाने के कारण से मैं आपको नाम और शॉर्ट में जरूर बताऊंगा कि ये वीडियो लंबा न बने। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। श्वासों की छोड़ने की क्रिया को कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। इसमें श्वास सिर्फ छोड़ते हैं। कम से कम 15 मिनट अवश्य करें। विशेष जानकारी के लिए भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम तीनों का मैं विशेष रूप से आपको ये इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराया हुआ है, उसे विशेष रूप से आप देखें और समझें। तीसरा अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 15 मिनट अवश्य करें। अद्भुत चमत्कार के साथ कोई भी अगर आपको बीमारी है तो ये 3 प्राणायाम के साथ आप उन बीमारियों से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, पर इससे पहले क्या आपको शुगर है तो कौन कौन सी और बीमारियां हैं, किन व्यक्ति को ये सभी आसन और प्राणायाम करनी चाहिए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऑपरेशन करवाए हुए हैं तो वक्रासन, मंडूकासन कर सकते हैं कि नहीं, आप कमेंट में जरूर पूछें। इससे ये होगा कि अगर आप कमेंट में पूछेंगे कि सभी लोग उस कमेंट को पढ़ के अपनी समस्या का समाधान वहीं पालेंगे। एक अपेक्षा रखता हूँ, अगर आपको यह आसन प्राणायाम जो मैंने बताया अच्छा लगा हो तो शेयर करने का भी काम करें। धन्यवाद।